बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रूसीमाइड इंजेक्शन का रिव्यू देने जा रहा हूं। तो फ्रूसीमाइड टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फार्म में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंजेक्शन फार्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में इसके ब्रांड की। तो ये आपको लासिक्स के नाम से मिल जाता है। लासिक्स इसका बहुत ही मशहूर ब्रांड है। अब बात करते हैं फ्रूसीमाइड क्या चीज़ है। फ्रूसीमाइड एक डायूरेटिक मेडिसन है, मतलब ये पेशाब आवर मेडिसन है। इसे वाटर पिल भी कहा जाता है। तो इसके इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसका इंजेक्शन जो है ये 2 ml में 420 mg की स्ट्रेंथ में मिलता है। हर 2 ml में 20 mg फ्रूसीमाइड पाया जाता है। तो इस स्ट्रेंथ में ये आपको मार्केट में मिलता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसे किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से आपकी बॉडी में पानी जमा हो जाता है। ख़ास तौर पर ओडिमा एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी में पानी जमा हो जाता है, हाथ और पाँव फूल जाते हैं। तो इस कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। ये किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है। तो ये लंग्स में पानी जमा हो जाता है, उसमें इसे यूज़ किया जाता है। ब्रेन में पानी जमा हो जाता है, उसमें इसे यूज़ किया जाता है। गुर्दों की ख़राबी की वजह से जिस्म में पानी जमा हो जाता है, उसमें इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लीवर की ख़राबी की वजह से जिस्म में पानी जमा हो जाता है, उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। तो किसी भी वजह से अगर बॉडी में पानी जमा हो जाता है तो इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में अगर कोई एमरजेंसी कंडीशन में चला जाता है तो उस वक्त भी इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। तो इंजेक्शन और टैबलेट की एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि इंजेक्शन उस वक्त यूज़ किया जाता है जब पेशेंट एमरजेंसी कंडीशन में होता है। पेशेंट जो है उसको फौरी आराम चाहिए होता है, फौरी एक्शन चाहिए होता है। और पेशेंट जो है बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन में होता है कि पेशेंट टैबलेट फार्म को ले नहीं सकता, तो उस वक्त भी इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इंजेक्शन की जो डोज़ है ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आम तौर पर इसकी 20 से लेकर 40 mg तक डोज़ प्रेस्क्राइब की जाती है, लेकिन मैक्सिमम इसकी जो डोज़ एक दिन में प्रेस्क्राइब की जा सकती है वो है 1500 mg। तो 1500 mg से ज़्यादा एक दिन में इसकी डोज़ को प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। अब बात करते हैं आपने इसे किस तरह इंजेक्ट करना है, मतलब इसका तरीका क्या है। तो इसे आप डाइल्यूट किए बगैर भी लगा सकते हैं और डाइल्यूट करके भी लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये है कि आपने इसे इस तरह लगाना है कि 4 mg पर मिनट आपने इसे इंजेक्ट करना है। इस स्पीड में आपने इसे इंजेक्ट करना है। तो अगर पेशेंट गुर्दों का मरीज़ है, उसका क्रिएटिनिन लेवल जो है ये 5 से अबव है, 5 mg पर डेसीलीटर से अबव है, तो फिर इसकी जो डोज़ है पर मिनट ये 2.5 mg में इंजेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से आपको कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इससे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, मतलब ख़तरनाक हद तक पानी की कमी हो सकती है। हाइपोटेंशन का मसला बन सकता है, जो आपका ब्लड लेवल है, ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। इसके अलावा इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और यूरिक एसिड लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाउट के अटैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ का मसला है, डायबिटीज़ लेटेंट है, तो डायबिटीज़ शो हो सकती है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो इससे एलर्जिक हों, हाइपर सेंसिटिव हों, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ड्रग्स से एलर्जिक हों, वो भी इससे एलर्जिक हो सकते हैं, तो वो भी इसे इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के पेशाब के रास्ते में कोई फ़िज़िकल रुकावट है तो वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन पर फ्रूसीमाइड का असर नहीं होता, उनमें भी इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी कंट्राइंडिकेशंस हैं। ऐसे पेशेंट में आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अब बात करते हैं इसकी ड्रग इंटरेक्शंस की, मतलब दूसरी मेडिसन के साथ इसकी क्या इंटरेक्शंस हैं। तो एक तो इसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एक एंटीबायोटिक ड्रग्स का ग्रुप है, उनके साथ इसे एहतियात से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनका एक साइड इफ़ेक्ट है ऑटोटॉक्सिसिटी, जो कि कानों में टॉक्सिसिटी का मसला बनता है। तो अगर इसके साथ आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो उनका ये साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरी, अगर आप ब्लड प्रेशर को लो करने वाली मेडिसन इसके साथ यूज़ कर रहे हैं तो उनका इफ़ेक्ट भी बढ़ सकता है। तो ये इसकी ड्रग इंटरेक्शंस हैं। अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।